भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए महज 2 दिन ही रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उपचुनाव में कमान संभालने आए जगदलपुर के पूर्व महापौर और बिलासपुर संभाग के प्रभारी किरण देव से संवाददाता जावेद खान ने खास चर्चा की। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर जगदलपुर से किरण देव जी। भानुप्रतापपुर में चुनावी कमान, जो अभी उपचुनाव चल रहा है भानुप्रतापपुर में, उसके कमान संभालने जगदलपुर से आए हुए हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे बस्तर संभाग में सहित पूरे प्रदेश में इनको जाना जाता है। हम इनसे कुछ बातें करते हैं। किरण जी, सबसे पहले तो बताइए कि अभी जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर लड़ रही है? न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, न सिर्फ ये भानुप्रतापपुर का उपचुनाव, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सभी प्रकार के प्रयासों को लेकर और डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, विकास, सबके साथ सबका विकास, ये आधार रहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, हमने अंतिम छोर तक विकास के सभी पहलुओं को छुआ है। चाहे किसी भी क्षेत्र का मामला हो, चाहे किसी समाज का मामला हो, किसी वर्ग का मामला हो, किसी आयु के लोग हों, ऐसा विकास 15 साल में और पूरे क्षेत्र में, सिर्फ बस्तर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में और चहुमुखी विकास हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट पे ही बात करती है। जब हम आज भानुप्रतापपुर के उपचुनाव में उतरे हैं तो हम यहाँ के मतदाताओं के पास जा रहे हैं और उनसे जब पिछले 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास की बात को रखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही उनसे सराहना मिलती है और वे सारे इस बात से संतुष्ट हैं। कांग्रेस के पास विकास का मुद्दा है या नहीं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, मगर कांग्रेस विकास के मुद्दे को दरकिनार करके फिलहाल अभी ब्रह्मानंद नेताम पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही है, क्या लगता है आपको इससे चुनाव में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, हमारे बस्तर की जनता बहुत समझदार है, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, मतदाता बहुत समझदार है। ये इस प्रकार का षड्यंत्र, इस प्रकार का छल प्रपंच करके ये तब होता है जब कांग्रेस को पता चलता है कि हम ये चुनाव हारने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और ऐसा कुत्सित प्रयास ये कांग्रेस के ही बस की बात है। चुनाव में जीतने के लिए जिस तरीके के निचले स्तर तक के जो हथकंडे का उपयोग किया गया है, वास्तव में बहुत ही भारतीय जनता पार्टी क्या पूरे मतदाता, हम आज तो इतने दिनों से यहाँ पर हैं, जब मतदाताओं से जीवन संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ये विषय उन लोग वो सारे कुछ सबको समझ में आता है कि ये कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो ये आरोप लगाया है, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जो ये आरोप लगाया, वो निराधार है वास्तव में। ये कहा जा सकता है कि मामला करीब 3 साल पुराना है और 3 साल बाद इस मुद्दे को उठाना कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की एक नीति कही जा सकती है, ताकि बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा सके। यदि कांग्रेस इस मामले में निष्पक्ष होती तो अब तक संबंधित जिस लड़की के साथ अनाचार दुराचार हुआ है, वास्तव में वो मामला इतना निंदनीय है जिसकी हर कोई निंदा कर रहा है, उस विषय को यदि चुनावी मुद्दा बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं लोग उसके लिए नाराज़ हैं। अच्छा, अब इसके अलावा, विकास के अलावा भी कुछ मुद्दे होंगे आपके पास जो लोगों से आप कर रहे हैं वादे? नहीं, हम जनता के पास जब जाते हैं, बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनसे सीधे सीधे बात करते हैं कि भाई ये 15 साल की जो हमारी सरकार थी उस समय के काम और इन 4 सालों में क्या काम हुआ है। आप खुद ही बताइए कि इन 4 सालों में कौन सा काम हुआ है। 36 लोक लुभावन वादा करके, झूठे वादे करके कांग्रेस सरकार में आ तो गई, लेकिन इनसे सरकार चल नहीं रही है। आप देख लीजिए, मोदी जी ने जो काम किया है, आज हर घर में वो काम बोलता है, हर परिवार में वो काम बोलता है। गांव, गरीब, किसान, सभी क्षेत्रों में उन्होंने जिस तरीके से जनता को उनके खाते खोल के, जनधन खाता खोल के सीधे उनके पास राशि भेजने का, केंद्र की योजनाओं का काम किया। उल्टे, चाहे वो कोविड का समय हो, कोविड काल में किस तरीके से इन्होंने पहले मोदी वैक्सीन करके लोगों को इससे दूर रखा, लेकिन जब इनके खुद के ऊपर नौबत आ गई तब ये भी लगाने चले गए। और इस तरीके से इन्होंने क्या सहयोग किया है? किसानों को झूठ बोला,
युवाओं को झूठ बोला 2500 रुपये हम आपको किस युवा को दिए हैं, जरा बता दें किस युवा को रोजगार दिया गया है। हमारी मितानिन बहनें हैं, हमारे महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं, उनके कर्जे माफ़ करने की बात की थी। अरे गंगा जल जैसा पवित्र जल को हाथ में लेकर कसम खाकर इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों को ये तो भुला दिए। वो तो खैर षड्यंत्र था, एक था 15 साल सरकार में थी, इसलिए इनको लगा कि हम वादे करके चुनाव में जीत जाएंगे, लेकिन ये अब सफल नहीं होगा और ये वो भानु प्रतापपुर उपचुनाव से ही उल्टी गुनती कांग्रेस की चालू हो जाएगी। मतलब कुल मिला के हम भानु प्रतापपुर के चुनाव को सेमीफाइनल समझ सकते हैं, फाइनल अभी होना बचा है 2023 में। और आरक्षण का मुद्दा, जहां तक सर्व आदिवासी समाज आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक अपना अलग कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उससे भाजपा को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नहीं, हमने आपसे कहा कि देखिए हम इस तरीके से जिस प्रकार से कांग्रेस करती है कि राजनीति में दुष्चक्र का उपयोग करती है, उस तरीके से हम इस दुष्चक्र में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ और बड़े शिद्दत के साथ हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और हमारे पास बात रखने के लिए 100 से ज़्यादा मामले हैं, ऐसा काम जो हुआ है। क्योंकि मैं जब पूरे क्षेत्र में दुर्ग कोंदल क्षेत्र को मैं देख रहा हूँ, जब उस क्षेत्र में मैं जाता हूँ और अंदर की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ की जनता बोलती है कि ये सड़क तभी बनी है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये स्कूल का भवन तभी बना है, ये प्राथमिक शाला का उन्नयन तभी हुआ है जब भाजपा की सरकार थी, और ये मिडिल स्कूल से हाई स्कूल तभी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जिस तरीके से आप देख लीजिए किसानों को किस बहुत सुनियोजित तरीके से किसानों को 2500 रुपये देंगे। 2500 रुपये आप दे कहाँ रहे हो? आप तो सिर्फ 230 रुपये बढ़ा के उनको दे रहे हो, जो हमारी सरकार देती थी उससे 230 हमारे केंद्र सरकार का जो एमएसपी है। लेकिन अब वो समझ में आ रहा है कि ये 2500 रुपये का तो सिर्फ झांसा था। 4 किस्तों में उनको दिया गया, चौथा किस्त में 35% काट दिया गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रकबा काट कर किसानों का, और रकबा काट कर अब बहुत सीमित संख्या में उनको एकड़ को फिक्स करके उनकी धान खरीदी किया गया। बाकी धान किसान कहाँ ले जाकर बेचे? इन सब का बदला लेगी जनता। कल मुख्यमंत्री की जनसभा थी दमकसा में वहाँ पे कवासी लखमा ने ये कहा था कि आज 2 तारीख है, 2 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में पटाखे फूटेंगे, क्योंकि जो 32% आरक्षण का जो मामला है वो विधेयक पारित किया जाएगा। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, विधेयक पारित कर ले, कैबिनेट में फैसला कर ले। मेन सबसे मुख्य बात है कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग के साथ इन्होंने धोखा किया, उसी प्रकार से हमारे आदिवासी परिवार, आदिवासी भाइयों के साथ, आदिवासी समाज के साथ भी ये धोखा कर रहे हैं षड्यंत्र पूर्वक। जब काम इनसे हो नहीं सकता तो स्वीकार कर लो कि हम ये नहीं कर सकते हैं। आप उनसे वादा तो कर दिए, लेकिन उस काम को पूरा कर सकते नहीं हैं आप, और ज़बरदस्ती ये विधानसभा का सत्र 1 दिन का 2 दिन का रख के और जिस तरीके से चुनाव को इफेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जनता समझती है। हम तो कई अभी क्षेत्र से अभी आ रहे हैं, हम उन क्षेत्र में जब ये बात किसी को मालूम भी नहीं है कि उनको तो ये विश्वास भी नहीं है, वो सीधे सीधे शब्दों में बोलते हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ छल किया है। कुल मिला के ये कह सकते हैं अब 5 तारीख को चुनाव होने वाला है। 5 तारीख को लोग अपने मत डाल देंगे, अपनी मशीनों में वोट चले जाएंगे। फैसला आने के बाद ये देखना होगा किस पाले में गेंद जाती है, किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।